हूँ। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, मैं शुरुआत से ही बोलती हूँ, अगर एक मौलाना ये कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम मालिकाना हक वाले स्कूल कॉलेजों में बच्चों को मत पढ़ाइए, खासकर लड़कियों को मत पढ़ाइए, उनका ईमान वहां पर सही नहीं होता है, उसकी मजम्मत वो ऐसे करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना ही नहीं है। फिर आप कैसे ये कह देते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये मौलाना ये नहीं चाहते हैं कि आपके समाज के बच्चे पढ़े लिखे ही ना और इनकी जो धर्म की दुकानें हैं वो चलती रहे? देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है। हाँ। जी मीनाक्षी जी, देखिए ऐसा है, किसी भी मुल्क की हुकूमत को यह अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे, और इस मुल्क के संविधान ने हमें राइट दिया है अपने हिसाब से जीने का। लेकिन जब गंगा जमने की तहजीब की बात आती है तो जाहिर सी बात, इंसान को अपने बयान से बचना चाहिए। मैंने अभी आपको शुरू में बात कही कि उनके अपने बयान हो सकते हैं, दुनियावी एतबार से हमको साइंस, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर वगैरह सब करना पड़ेगा, वरना दुनियावी एतबार से हम जी नहीं पाएंगे। जहां तक आप देखिए टीचर की बात आप कह रही हैं, तो अगर मेरी गुजारिश भी हमेशा रहती है कि आप देखिए जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं उनको ऊपर एक बैंड ये लगना चाहिए कि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें। वो सरकारी तनख्वाहें तो लेते हैं, 7वां वेतन तो लेते हैं, 1.5 लाख तनख्वाहें उठाते हैं, लेकिन उनके बच्चे मिशन में पढ़ते हैं, तो इस पर भी काम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात, मदनी साहब का अपना बयान हो सकता है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ इसलिए क्योंकि अगर मेरे बच्चे साइंस, मैथ वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो वो दुनिया के एतबार से अपने अहले वयाल को, माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे। मैं कर रहा हूँ, देखिए आखिरी कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ। आपके देखिए, आपने नहीं, आपकी बात समझ गया मैं। देखिए मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ। देखिए इस दो, अब आज की डिबेट का मैं दो भागों में कर देता हूँ। आपने अगर अपना शरीयत के हिसाब से चलना, चलिए, कौन मना कर रहा है? हम अपने वेदों के हिसाब से चलेंगे, कौन मना कर रहा है? लेकिन इनको शिक्षण स्थानों में नहीं लाएंगे। ये बयान आप इसको एग्री करते नहीं करते, हाँ या ना में जवाब दीजिए। फिर देखिए, अगर देखिए मजहबी मामले में अगर आप बात करेंगे तो हर इंसान को अख्तियार अपने मजहब के साथ जीने के लिए। अपने घर में है, घर के बाहर नहीं है, वो भीतर है, आपके बाहर भी नहीं है। अगर देखिए आपके वहां कोई गीता पढ़ता है, बिल्कुल। अरे एक श्लोक पढ़ूं मैं आपको, एक श्लोक पढ़ूं। ला इलाहा, एक सुनेंगे आप, सुनेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह गोविंद राधे, ला इलाहा इल्लल्लाह गोविंद राधे। उस खुदा को आप अपने अंदर महसूस कीजिए, वो अंदर है और सबके अंदर है। आप नहीं, हृदय को, आपका हृदय आपके पास है, हिंदू मुसलमान सबके पास है, तो आप इसको बाहर क्यों ले जा रहे हैं? इस मुल्क ने राय, हिंदू संस्कार में नहीं जाएगा, ये मुस्लिम संस्कार में जाएगा। देखिए ये बढ़ावा देने की बातें हैं, और आप सब स्कॉलरों को, हमने बड़ी डिबेटें करी है। राम मंदिर में आपने देखा है, एक हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी में हमारी एक मस्जिद है, और मैं 40 साल से वहां जाता हूं। ज्ञानदास जी महाराज मेरे गुरु हैं, और हमने 40 साल से उस मस्जिद को हमने संवारा है, और वहां वो आके हनुमान चालीसा करते हैं हमारे यहाँ। तो छोड़िए आप हिंदू मुसलमान की बातें, बहुत हो गई। लेकिन देखिए, आप लोगों को आगे आना होगा इस देश की तरक्की के लिए। पॉलिटिकली बयान नहीं, राजनीतिक बयान नहीं, हम राजनीतिक बयान नहीं देते। अभी एंकर ने बोला अगर राजनीतिक बयान ज्यादा। और जहां तक मदनी की बात है, मैं मदनी साहब को 35 साल से जानता हूं, हम उठते बैठते हैं, अच्छे से बैठते हैं, लेकिन ऐसे बयान वो टीवी पे आते हैं, दूसरी बात कहते हैं। हम जब मिलते हैं, अरे मैं कहा भैया आपने क्या कहा? अरे नहीं बेनीवाल साहब, आप समझते नहीं हो, आप, अब मैं ज्यादा बातें नहीं कह सकता हूं, लेकिन भैया ये दो चीजें ना करिए, एक बात को रखिए। शोएब सिद्दीकी जी, ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं संदीप जी का रुख करूंगी। शोएब सिद्दीकी जी, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मजहबी तालीम के साथ क्या दुनिया भर में जिस तरीके से संस्थान चलते हैं, दुनिया भर में जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो मजहबी शिक्षा के साथ उनसे कम्पीट करने के लिए तैयार करते हैं? देखिए मीनाक्षी, देखिए आप बात को कह रही, मैं मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मदनी साहब ने बयान ये दिया है और उन्होंने कहा है कि उस स्कूल में ना पढ़ो, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि मैं, अगर मेरे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, मदरसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अगर आपके वहां कोई मंदिर में जा रहा बच्चा पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। तो इस तरह की सस्ती शोहरत ना पाए। मैं खुद चाहता हूँ मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए उन्होंने जो बात कही है कि बच्चे वहां ना पढ़े। इस पैनल में बैठे हुए लोगों ने कब कहा आपसे कि आप अपने बच्चों को जाकर के आप इस्लाम की शिक्षा मत दीजिए? आपका धार्मिक मामला है, आप बिल्कुल दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सुनिए सर, सुनिए, शोएब सिद्दीकी आप ही से जवाब लूंगी, मैं नहीं जा रही हूँ आपके सवालों को
पहले सुनिए मेरे सवालों को, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शोएब सिद्दीकी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब इस तरीके के मौलाना ये कहते हैं कि इन स्कूलों में बच्चों को ना भेजिए, इन कॉलेजों में बच्चों को ना भेजिए, तो फिर कहाँ भेजिए जहां से बच्चे दुनिया भर के सामने compete करने के लिए रेडी हो जाए? आप मुझे ये बताइए कितना कंपटीशन है। आप और हम हमेशा ये कहते हैं कि अरे देखिए नौकरी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। 100% लाने वाले 100 बच्चे खड़े हुए हैं, आप कैसे उनके मुकाबले में अपने बच्चे को तैयार कर पाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ही बात आपकी सहमत हूं। मैं बार बार अच्छी बात कह रहा हूं कि ये उनका बयान हो सकता है, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं। अगर हम अपने बच्चों को, इस वक्त सबसे टफ जो है वो इंग्लिश है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं ये खुद कह रहा हूं कि जब मदरसा पूछो, आप देखिए अभी 2-4 साल से मदरसों में साइंस, कंप्यूटर वगैरह शुरू हो गया है और बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको इस्लामिक सेंटर की बताई कि वहाँ अकाडमी चलती है, वहां पे बच्चे MBBS में, PCJ वगैरह में आते हैं। मैं खुद इस बात को कह रहा हूं, उन्होंने इंटेंशन क्या था ये देखने वाली बात है। अभी हमारे धर्मगुरु ने बताया भी कि बंदी साहब मिलते हैं तो कहते हैं अरे मुझसे ऐसी बात हो गई है। मैं इस चीज को बार बार मजम्मत कर रहा हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं खुद भी चाहता हूँ मेरा बच्चा टॉप का पढ़े। तो कुरान और उनका तो सीधे बुनियादी चीज है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। संदीप मिश्रा जी, सीधे सीधे मौलाना का ये कहना था कि बच्चे अगर अलग स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं, वो इस्लाम के स्कूल